मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 10 जनवरी 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह की एकादशी है। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी एक भाषा ही नहीं, भारतीय संस्कृति की एक विशेष पहचान है। यह हमारे कई पड़ोसी देशों में भी अब बोली जाती है। भले ही आज के जमाने में इंग्लिश का चलन बढ़ गया हो, लेकिन हिंदी का महत्व आज पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। चलिए नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, कोरोना वायरस जैसे होम्योन मेटान्यूमो वायरस के गुरुवार को 2 और केस मिले हैं। पहला मामला उत्तर प्रदेश का है। यहाँ लखनऊ में 60 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई है। बलरामपुर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुशील चौधरी ने इसकी पुष्टि की है। इसी के साथ दूसरा केस गुजरात के हिम्मतनगर में 8 साल के बच्चे की पॉजिटिव होने की बात कही जा रही है, जिसके बाद देश में इस नए वायरस से जुड़े कुल 11 मामले हो गए हैं। HMPV केस सामने आने के बाद राज्यों में भी सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इधर गुजरात में भी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को HMPV केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं देश की एक और बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश के श्री तिरुपति मंदिर में बुधवार देर रात 9:30 बजे वैकुंठ द्वार दर्शन टिकट काउंटर के पास भगदड़ मच गई थी। हादसे में एक महिला समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और 40 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उस गेट के पास करीब 4000 लोगों की भीड़ थी। इसी दौरान लाइन में लगी एक महिला बेहोश हो गई। इलाज के लिए उस महिला को गेट खोलकर निकाला जा रहा था। इसी दौरान लोग उसी रास्ते से अंदर घुसने लगे, जिसके बाद वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। विधानसभा का बजट सत्र इस बार पूरा पेपरलेस होने वाला है। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, विधानसभा सत्र 31 जनवरी से बुला लिया गया है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में राज्य सरकार अपना बजट पेश करेगी। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर के दौरे पर है। यहाँ पर उन्होंने पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में विकास पत्रिका का विमोचन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि कुछ ही दिनों के बाद जब बजट जारी होगा तो हमारी सरकार किसानों के लिए विशेष पैकेज योजना लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि आम लोगों को इस बजट से बहुत कुछ मिलने वाला है। साथ ही में सीएम ने कहा कि पानी के क्षेत्र में हमारी सरकार ने लगातार काम किया है। ERCP और यमुना जल समझौते से किसानों को बड़ा फायदा होगा। आपको बता दूं, आज मुख्यमंत्री बालोतरा आएंगे और यहां पर पचपदरा रिफाइनरी का निरीक्षण करेंगे। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। राजस्थान के नागौर जिले के बाद अब दावा किया जा रहा है कि बाड़मेर में भी एलियन जैसा जानवर आ गया है। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि यह रात को घर से बाहर घूम रहे लोगों पर हमले कर रहा है। इसके साथ ही साथ में 2 ऑडियो और फोटो भी शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें इसे कभी जंगली जानवर बताया जा रहा है तो कभी एलियन। तो बड़ी जानकारी आपको दे दूं, सोशल मीडिया पर जो अभी यह एलियन और जानवर से रिलेटिव जितने भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, यह सारे अफवाह मात्र है। इसको लेकर इससे पहले भी मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको वीडियो भी दिया है। बड़ी बात यह है, इस प्रकार का न ही कोई एलियन आया है और न ही कोई जानवर। हालांकि बाड़मेर में एक महिला पर हमला जरूर हुआ है, लेकिन यह किसी एलियन या जानवर ने नहीं किया है, बल्कि महिला पर हमला किसी साधारण से ही शिकारी जानवर ने हमला किया है। और जिस महिला पर हमला हुआ है वह बाड़मेर के गुड्डा मालानी की है। वन विभाग की टीमों का कहना है कि यदि महिला पर जानवर ने हमला किया है तो वन विभाग की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। वहीं गुड्डा मालानी नहर वाले इलाके में कैमरे भी लगाए गए हैं। साथ ही में ट्रैंकुलाइज गन के साथ टीमें भी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दूं, यह एलियन वाली केवल और केवल अफवाह मात्र है। आगे बढ़ जाते हैं श्री गंगानगर जिले से बड़ी खबर। बुधवार को 5 साल के बच्चे के किडनैप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। किडनैप करने वाले दोनों बदमाशों ने पहले बच्चे से मेलजोल बढ़ाया, 1-2 दिन उसके साथ खेले, उसके बाद मौका पाकर बच्चे को लेकर फरार हो गए। हालांकि किडनैप होने के करीब 8 घंटे के बाद ही पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। जांच में सामने आया है कि बदमाश 10 लाख रुपए की फिरौती के लिए बच्चे का किडनैप किया था। यानी बदमाशों ने पहले बच्चे से दोस्ती की, उसके बाद प्लान के तहत बच्चे को पहले किडनैप करना था, उसके बाद छोड़ने के बदले में 10 लाख रुपए लेने थे। लेकिन पुलिस और घर वालों की सतर्कता के चलते बदमाश पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद लोगों ने बदमाशों की जमकर धुनाई की। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी और काम की खबर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब वंचित लाभार्थी सीधे मोबाइल ऐप के जरिए भी आवास के लिए आवेदन कर सकेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने पात्र लाभार्थियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।
इसके तहत वह मुख्य द्वार पर जाकर अपने दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे और अपनी पहचान बताने के लिए फेस रीडिंग और आधार कार्ड का उपयोग कर आवेदन आसानी से कर सकते हैं। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कई लोग लंबे समय से आवास के लिए वंचित रह गए थे। यानी कि सरकार का यह फैसला वंचित परिवारों को सहायता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आगे बढ़ेंगे, राशन कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने घोषणा की है कि 31 जनवरी के बाद निजी चौपहिया वाहन मालिकों को राशन नहीं मिलेगा। बड़ी खबर यह है, परिवहन विभाग से चौपहिया वाहन मालिकों के आधार कार्ड का डेटा मांगा है। इसके बाद पात्रता की जांच होगी। वैसे आपको बता दूं, ट्रैक्टर, डंपर और ट्रेवल बस जैसे वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों को छूट दी गई है, लेकिन निजी वाहन मालिकों पर सख्ती बरती जाएगी। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम है उन्हें राहत मिल सकती है, और जिनकी वार्षिक आय यानी सालाना आय 5 लाख रुपए के आसपास है तो उनको राशन योजना से बाहर कर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को ही मिले। आगे बढ़ जाते हैं, और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द नहीं करेगी। सरकार ने गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में जवाब भी पेश कर दिया है। इस मामले में जस्टिस समीर जैन की अदालत में सुनवाई हुई और बड़ी बात यह है, कोर्ट ने अब इस भर्ती में किसी भी ट्रेनिंग पोस्टिंग पर भी रोक लगा दी है। अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 10 फरवरी 2025 में होगी। आगे बढ़ जाते हैं, और बड़ी खबर, वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोना 200 रुपए बढ़कर 79,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, और जेवराती सोना भी 200 रुपए तेज होकर 74,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इसके साथ ही चांदी केवल 100 रुपए कम होकर 92,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। अच्छा, मंडियों के भावों पर एक नजर डालें तो नागौर की मंडियों में मूंग के भाव में अब जाकर हल्का हल्का उछाल आना शुरू हुआ है, लेकिन शायद किसानों के पास अब मूंग बचा ही नहीं होगा, क्योंकि मजबूरन किसानों को खर्चा निकालने के लिए समय पर ही मूंग बेचना पड़ता है। नागौर की मंडी में मूंग का भाव अधिकतम 8250 रुपए रहा। मेड़ता की मंडी में भी मूंग का भाव 8,000 रुपए के आसपास रहा। वहीं गंवार का भाव राजस्थान की अधिकांश मंडियों में 5,000 रुपए के आसपास ही बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आज प्रदेश का मौसम पलट जाएगा। आज रात को एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। 11 जनवरी को मध्य राजस्थान में काफी जगहों पर मेघ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना है। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, इस पश्चिमी विक्षोभ का सबसे अधिक असर मध्य और उत्तरी व पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेगा। इसीलिए मौसम विभाग ने चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, भरतपुर, अलवर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। यानी कि इन जिलों में मेघ गर्जन, ओलावृष्टि और वज्रपात की आशंका है। साथ ही में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, अजमेर, डूंगरपुर जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी अपडेट यह है, 10 जनवरी की रात से 11 जनवरी के मध्य राजस्थान में काफी जगहों पर मेघ गर्जन, हल्की बारिश और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। यही थी प्रदेश और देश की कुछ बड़ी और खास खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।